हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था। फंडामेंटल्स को समझा हमने कि कंटिन्यूअस फंक्शन अगर हम कह रहे हैं तो क्या मीनिंग है हमारा उस कंटिन्यूटी से, इवेल्युएट कैसे करते हैं, वो सारी बातें हमने समझी। फिर उसके बाद हमने कंटिन्यूटी बात करी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में बात करा। फिर कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बात करी। ठीक है, क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में? तो क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहेंगे इस पूरे क्लास में, तुमने कहा स्टार्ट करेंगे वहीं से। जो क्वेश्चंस हमने लास्ट में कर रहे थे, हमने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए थे, होपफुली आप लोगों ने ट्राई किए होंगे। उसके अलावा डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन से क्या मीनिंग है हमारा, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में आपस में क्या रिलेशन है, और अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करेंगे कि अगर मेरे पास मोर देन वन फंक्शन है तो उनका अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना हो, जो कि इसमें ही समझेंगे डिफरेंशियबिलिटी में ही। ठीक है, वो सारी डिस्कशन इस वाले क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, होपफुली ध्यान से आप लोग सुनेंगे, करेंगे, समझेंगे। बाकी कुछ होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। ठीक है, बात करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम में कंपोजिट फंक्शन के कंटिन्यूटी की बात करी थी। लास्ट में हमने बात करी थी किसकी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी की। मैं बिना सॉल्व करे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी और कंपोजिट फंक्शन के कंटिन्यूटी के थ्रू इस क्वेश्चंस को, और आगे भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। हमने कहा कि यहाँ पे लेट से अगर ये एफ एक्स है, इसको मैं जी एक्स मान लेता हूँ, एक फंक्शन है। इसको मैं एच एक्स मान लूँ, ये भी एक फंक्शन है। हमने क्या बात करी थी, अभी मैंने पीछे जब शुरुआत में सवाल करवाया था उसी क्लास में, तो हमने कहा कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स को हमने प्रूव करके देखा था, सॉल्व करके देखा था कि ये क्या है, आपका कंटिन्यूअस है। एक्स माइनस वन, उसमें मैंने ये भी बताया कि जैसे जहां पे भी एक्स माइनस ए का मॉडुलस होगा, ये ऑलवेज ही आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ये भी। तो इफ इट इज कंटिन्यूअस, और दो फंक्शन जब कंटिन्यूअस हैं तो दोनों का सम जो होता है वो भी क्या होता है, कंटिन्यूअस ही होता है, बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। होपफुली बात समझ में आ रही है। चलो, तो ये इसका क्या होगा, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। आप यहां से बोल सकते हो, अगर आप स्टेटमेंट के तौर पे सारी चीजें लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो, या जैसे भी। ठीक है, मैंने दोनों ऑप्शंस आपको दिए हैं, दोनों में से जिसको भी ट्राई करना है। यहाँ पे मैं इसलिए इस वे में क्यों करवाया, मैंने कहा कि जो चीजें कैसे, क्योंकि सिंपल जो प्रोसेस था वो तो मैंने करके दिखा दिया था, उसमें मैंने 3-4 क्वेश्चन करवा दिए। तो ये वाले क्वेश्चन डायरेक्टली कैसे हो सकते हैं, ये वाला अप्रोच आपके अंदर जनरेट हो जाने चाहिए। हमने कहा कि मॉड एक्स, यहाँ पे हियर मॉड एक्स, जिसको जी एक्स बोल रहे हो आप, क्या है, इज कंटिन्यूअस, है ना। अगर जब कभी अगर मुझे लिखने की जरूरत पड़े, यहाँ पे मेरे पास x माइनस वन है जिसको मैंने एच एक्स का नाम दिया, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है, सो अब यहाँ पे लिख दो बाई अल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। क्या हो जाएगा, इफ c प्लस सी बराबर क्या, c, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन बराबर क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन, जिसको हमने शो किया था एफ एक्स से गिवन है आपके पास क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन के अंदर। होपफुली बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, अगेन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट, दैट पॉइंट इज x इक्वल टू 5। ठीक है, ये कंटिन्यूअस है। अब अगर कंटिन्यूअस है तो हमको पता है क्या, लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर हमें, अब यहाँ पे से पीस वाइज फंक्शन है, अलग अलग 5 के अराउंड ये अपना नेचर चेंज कर रहा है, तो हमने कहा लेफ्ट और राइट लिमिट हमें दोनों निकालनी पड़ेगी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। क्या होना चाहिए, तुमने कहा कि लिमिटिंग वैल्यू, यही तो पढ़ा हमने। लिमिटिंग वैल्यू कहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 5 पे हम चेक कर रहे हैं, ये किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ 5 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से अगर लिमिट हमें इवेलुएट करना स्टार्ट करें, हमने कहा कि एलएचएल निकाल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या, 5 माइनस एफ एक्स। मतलब जब 5 से छोटा है फंक्शन, जब एक्स की वैल्यू 5 से छोटा है तो उस समय फंक्शन कैसा डिफाइन है,
तो हमने कहा कि लेस देन इक्वल टू के लिए 3x माइनस 8 से डिफाइंड है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस, और ये आपका है 3x माइनस 8। लिनियर है, लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्टली, तो 3 इंटू 5 माइनस 8 मतलब 15 माइनस 8, ठीक है, 15 माइनस 8 जो कि क्या देगा आपको 7 देगा, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट विच इज LHL, लिमिट x टेंडिंग टू व्हाट 5 प्लस fx। कैसे डिफाइंड है, जब x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो ये आपके डिफाइंड है लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपके कैसे है कि जब 5 से बड़ा है तो fx 2k के जैसे बिहेव कर रहा है, राइट, तो 2k। अब x का कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिमिट पुट करने से, और ये आपके पास 2k ही मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और लास्टली हमने कहा कि मुझे एफ ऑफ 5 भी चाहिए, तो एफ एक्स बराबर, जब एक्स 5 के बराबर है फिर फंक्शन कैसे डिफाइंड है, तो ये पहली वाली लाइन में लिखा हुआ कि जब लेस देन और इक्वल टू दोनों, तो लेस देन के लिए हमने एलएचएल निकाल दिया, अब इक्वल टू जब यूज करेंगे तो 3x माइनस 8 आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, विच इज 3x माइनस 8, और यहाँ से अगर मैं एफ ऑफ 5 निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 5 माइनस 8 विच इज 7 अगेन, ठीक है। तो हमने कहा कि लिमिटिंग वैल्यू तो सेम ही आ रही दोनों की, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, आप सिंपली क्या कर सकते हो, सबको इक्वेट कर लो, तो बाय डिफिनीशन, है ना, जो इसके डिफिनीशन है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे मुझे दिखेगा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों की लिमिटिंग वैल्यू सेम थी, 7 किसके बराबर होना चाहिए, 2k के बराबर होनी चाहिए, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7/2 के बराबर होनी चाहिए। होपफुली बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको देखने को फर्दर मिलते रहेंगे, है ना। तो बेटर होगा कि जितने क्वेश्चन आप इस तरीके की भी प्रैक्टिस करो, बिल्कुल करो, क्योंकि ऐसा कभी कभी ट्रिक करते हैं वो आपको क्या नोन से इसमें इंक्लूड कर देंगे, और अगर आपको कंडीशन पता तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट जिन बच्चों को नहीं पता है, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, अच्छा इसमें ये भी होगा, जैसे कि ये देखा जाए तो जितने भी क्वेश्चंस है बहुत हार्ड नहीं कह सकते हो आप इनको, है ना, तो बट यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया जा सकता है, तो वो अल से कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा बेटर होती जाएगी, वो चाहे कितने भी लेवल की क्यों ना हो। जो मैंने पीछे भी क्वेश्चंस करवाए उनमें भी ये बात वैलिड होती है, अगर आपको डायरेक्टली मैं कह दूं कि लिमिट की वैल्यू निकालो तो कितने बच्चे वो भी गलत करके आएंगे, है ना। पीछे जो क्वेश्चंस मैंने करवाए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, जिसमें मैंने कंपोजिशन लगा दिया, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी लगा दिया, अगर वो क्वेश्चन मैं ऐसे ही दे दूं और बोलो सॉल्व करके दिखाओ तो मोर बच्चे गलत करेंगे, ठीक है, तो वो आपके प्रैक्टिस से ही बेटर होगी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि गिवन फंक्शन एफ एक्स बराबर 1/x+2 फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द कंपोजिट फंक्शन y बराबर f ऑफ एफ एक्स। अब ये इस टाइप का एक इकलौता क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाल रखा है, ठीक है। तो अब जरा समझो, ऐसा किसी और क्वेश्चन में इसने नहीं बोला है सो फार। चलो, तो अब अगर मेरे पास गिवन क्या है कि एफ एक्स बराबर है 1/x+2, मुझे कंटिन्यूटी तो चेक करनी है, डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ये फंक्शन, लेकिन फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है ना, पहले चैप्टर में पढ़ा है, सबने सीखा होगा, अगर प्रैक्टिस किया हो तो आराम से निकाल लेंगे। मैंने कहा कि एफ ऑफ एफ एक्स कहने का मतलब क्या है, इस एक्स के जगह पे अगर मैं एफ एक्स रिप्लेस कर दूं तो एफ ऑफ एफ एक्स मिल जाएगा, ठीक है, लेट्स ट्राई दैट। तो अगर वो चीज हम ट्राई कर रहे हैं तो एफ ऑफ एफ एक्स हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी जहां पे एक्स की जगह रिप्लेस करोगे तो एफ एक्स प्लस यहाँ पे 2 आएगा। एफ एक्स की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, तो 1/1/x+2 प्लस का 2 सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मुझे एफ ऑफ एफ एक्स, और ये वैल्यू आपको दे रहा होगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो क्या मिल जाएगा, 1/, ये हो जाएगा आपका 1+2x+4 डिवाइडेड बाई x+2, ठीक है। फर्दर सॉल्व करोगे तो x+2 डिवाइडेड बाई 2x+5, ठीक है, ये मेरे पास मिल गया एफ ऑफ एफ एक्स। अब इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात हो रही है, ठीक है, कि कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस होने का क्या मतलब है, कि जहां पे ब्रेकेज आ जाए, ठीक है, जहां पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन ही नहीं हो, जहां पे हम नहीं बता सकते कि फंक्शन की वैल्यू क्या है,
ठीक है, वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है या ग्राफ के थ्रू, क्योंकि कि जहां पे हमें पेन उठाना पड़ जाए ग्राफ प्लॉट करते वक्त, वहां पे डिसकंटिन्यूटी है। अब कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, हमने कहा डिफाइन कहाँ पे नहीं होगा अगर डिसकंटिन्यूटी की बात करो। हमने कहा कि अब अगर इस फंक्शन को मैं देख रहा हूँ तो ये एक रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन के बारे में हम लोगों ने बात करी कि अगर आपके पास gx बाई एच एक्स हो, है ना, gx बाई, अगर मेरे पास एच एक्स है, कोई भी फंक्शन यहाँ पे आप नेमिंग अपनी हिसाब से अकॉर्डिंगली कर सकते हो, एच एक्स है, मैं इसके बारे में डिफरेंट क्या बोल रहा हूँ, डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। हमने कहा कि एच एक्स जहां पे भी जीरो हुआ ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। बाई डिवीजन में बात करूं, मैंने कहा कि ऊपर का तो लीनियर है कंटिन्यूअस होगा, नीचे भी लीनियर कंटिन्यूअस है, बट मैंने कहा कि वहां पे जहां पे ये नीचे की वैल्यू जो है ये क्या जीरो नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इसका मतलब अगर जीरो नहीं है तब तो ये कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे क्या मेरे पास कोई ऐसी पॉइंट है इसके डोमेन में जहां पे ये जीरो हो जाएगा, तो ऑब्वियसली एक पॉइंट ऐसा है जो कि क्या है, माइनस का 5/2 होगा, जो जिसपे ये क्या हो जाएगा, नीचे जीरो हो जाएगा, पुट करके देख लो, 2 से 2 कैंसिल आउट, -5 + 5 जीरो हो गया, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। तो आपको नीचे की वैल्यू देखना पड़ेगा कहाँ पे जीरो हो रहा है अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो। अब ये मैंने सीधा कहा डायरेक्टली पॉइंट ऐसे लिख दिया क्या, हमने कहा नहीं ऐसे नहीं लिखा हमने। तो अगर इस बात को आपको चेक करना है, इस बात को आपको देखना है, तो हमने कहा कि नीचे वाला फंक्शन कहाँ पे जीरो होगा उसको जीरो करके देख लो। तो अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 2x + 5 बराबर वॉट, जीरो, हमने कहा कहाँ पे होगा, तो x के लिए माइनस का 5/2 पे, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहां पे जैसे ही x की वैल्यू पुट करोगे ये पूरा का पूरा f ऑफ fx क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो एट x इक्वल टू माइनस के 5/2 f ऑफ fx इज अनडिफाइंड, ठीक है, हेंस डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस का 5/2। अब फिर से एक बार और सुन लो, मैंने कहा लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए प्लस फाइनाइट होनी चाहिए। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x इक्वल टू -5/2 चुप करूंगा तो क्या होगा, मैंने कहा कि फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, उसी को तो बोल रहे, 1/0 को इन्फिनिटी लिखते, तो वो फाइनाइट नहीं है। तो लिमिटिंग वैल्यू जो आ भी जाए तो हमें कोई वो नहीं है, बट ये फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट तो तब भी नहीं आएगी। कहाँ पे नहीं आ रही है, माइनस के 5/2 पे नहीं आ रही है, तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसके लिए कहलाएगा। होपफुली बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट पे बात करें, नेक्स्ट कह रहा है कि शो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। स्टिल आपके पास फिर से वही दोनों ऑप्शन है, आप लिमिटिंग वैल्यू निकालो, फंक्शन की वैल्यू निकालो उस पाई पाई पे, x इक्वल टू पाई पे, और बताओ कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो आपके कैलकुलेशन से पता लगेगा। दूसरा मैंने कहा कि कंपोजिट फंक्शन मैंने इसीलिए बताया है ताकि आप लोग इस बात को समझो। हमने कहा कि सपोज इसको मैं एक और फंक्शन अलग से मान लूं, क्या, लेट्स से इसको gx मान लेता हूं, ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूं hx, ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है। अब अगर ये दो फंक्शन है, अभी के लिए जो भी यहाँ पे लिखा है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मैंने कहा कि ये जो है बस खाली सुनते जाओ कि मैं क्या कह रहा हूँ, और बात दिमाग में क्लिक कर जाए तो एक बार मुझे बता दो, राइट, कमेंट बॉक्स में ही आप बता पाओगे, खैर, है ना, तो कमेंट बॉक्स में बता देना है कि अगर ये साइन एक्स है, ये कॉस एक्स है, और इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये जी एक्स है, और इसको मैंने एच एक्स बोल दिया, अभी मॉड्यूलस को ध्यान मत दो, मॉड्यूलस को भूल जाओ अभी के लिए। तो ये दो फंक्शन है, साइन एक्स पूरे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है, कॉस एक्स पूरे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, तो ऑब्वियसली एक्स इक्वल टू पाई पे भी तो कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक बात है। अगर ये कंटिन्यूअस है दोनों, तो मैंने कहा कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है। जो भी फंक्शन आ रहा है इन दोनों के सम से, लेट्स से अगर ये आप जेड एक्स बोल रहे हो तो ये मेरे पास फंक्शन जेड एक्स आएगा जो कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अब लेकिन बोलोगे सर एफ एक्स बराबर जेड एक्स तो नहीं है ना, ये तो मॉड ऑफ जेड एक्स हो गया, अगर मैं यहाँ पे इसको पुट करूंगा, तो अब अगर ये मेरे पास क्या है, एफ एक्स बराबर ये जेड एक्स है, जो भी लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब इसके कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है, हमने कहा कि सपोज अगर मेरे पास दो फंक्शन होते, है ना, जो कि क्या है, एफ एक्स बराबर क्या, हालांकि ये कंटिन्यूअस है तो आप वैसे भी बोल सकते थे
कि ये कंटिन्यूअस ही आएगा, बट स्टिल एक स्टेप और फर्दर चलते हैं। मैंने कहा कि एफ एक्स इक्वल लेट से मॉड एक्स होता और मेरे पास कोई एक फंक्शन जो कि इन दोनों के समेशन से आया था, ठीक है, जो जेड एक्स आया है मेरे पास, कैसे आया, दोनों के सम से आया, एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स से। तो जेड एक्स मेरे पास जो फंक्शन आया है वो क्या है, साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स है। अब ये मुझे पता कि ये कंटिन्यूअस, क्योंकि ऊपर मैंने देखा कि ये कंटिन्यूअस है। एक बात बताओ, जब दो फंक्शन का कंपोजिशन कर रहे थे, अब यहाँ पे लेट से मैं एफ ऑफ जेड एक्स लिख रहा हूँ, एफ ऑफ जेड एक्स लिख रहा हूँ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये मोड ऑफ जेड एक्स बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा, एक्स को रिप्लेस करोगे जेड एक्स से तो ये बन जाएगा। अब ये क्या दिख रहा है, ये तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। तुमने कहा कि अगर अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है और जिन जिन भी एक्स के लिए, अब ये तो रियल नंबर के लिए सारी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस है, तुमने कहा कि जो जेड एक्स है ये कंटिन्यूअस है एट वॉट, एक्स इक्वल टू पाई। अब एक्स इक्वल टू पाई पे ये जेड एक्स की जो भी वैल्यू है, क्या वैल्यू आएगी, तो साइन और कॉस की वैल्यू आएगी। साइन पाई 0 होता है, कॉस की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। उस -1 पे ये क्या होना चाहिए, एफ कंटिन्यूअस होना चाहिए, यही बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू -1 आ रही है, ठीक है, तो इस पे कंटिन्यू, तो ऑब्वियसली ना, अगर एफ ऑफ जेड एक्स जो वैल्यू आ रहा है आपके पास, ये अगर आपका आ रहा है कि मोड ऑफ -1 है, तो ये एक तो 1 है, सिंपल सी बात है, तो ये कंटिन्यूअस तो है ना, एक तो वैल्यू तो दे ही रहा है ना कि नीचे वाला फंक्शन जो एक्स है, जो कि उसके डोमेन में होगा या फिर गिवन पॉइंट होगा, जो कि यहाँ पे पाई था, उस पे कंटिन्यूअस है। और इस ये जो वैल्यू जेड एक्स दे रहा है, इस जेड की वैल्यू पे बाहर वाला फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो ऑब्वियसली है, उस पे वैल्यू मिल रही है, तो हेंस आप कह सकते हो कि एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस ही है, ठीक है। होपफुली सबको बात समझ में आ रही होगी। तो ये मैंने यहां से दिखा दिया कि ये कंटिन्यूअस है और बाय कंपोजिशन, ठीक है, बाय कंपोजिशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड एक्स विच इज मॉड ऑफ जेड एक्स विच इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। होपफुली बात समझ में आ रही होगी। सॉल्व करने जाओगे तो शायद हमें थोड़ा और टिपिकल लग सकता है, बट स्टिल अगर आपने कॉन्सेप्ट प्रॉपरली अप्लाई करोगे तो वहां पे भी टिपिकल नाम की चीज नहीं है। बात करते हैं अब थोड़ा सा दूसरा, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी, होपफुली हमने सारा कुछ समझ लिया, जिस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, अगर जितनी चीजें मैंने बताई हैं उतनी बातों को इम्प्लीमेंट करना आपने सीख लिया है, तो मेरे हिसाब से आपके क्वेश्चंस बनने हैं बोर्ड में, बोर्ड के बियॉन्ड भी इसका यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इतना हमने डिस्कस कर लिया। बात आती है डिफरेंशियबिलिटी की, और डिफरेंशियबिलिटी हमारे लिए नया नहीं है। क्लास 12th में, जब हमने क्लास 11th में लिमिट एंड डेरिवेटिव की बात करी थी, लिमिट एंड डेरिवेटिव ने वहां पे डिस्कस करा था, डिफरेंशियबिलिटी वहां पे भी हमने डिस्कस करी थी। एक छोटा सा ग्लिम्स यहाँ पे देंगे हम डिफरेंशियबिलिटी की, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। हालांकि जो मेजर इम्फेसिस है इस बात पे, हम वो टाइप ऑफ डेरिवेटिव पे डिस्कस करना है हमें, लेकिन थोड़ा सा फिर भी मैं आप लोगों को ये चीज रिकॉल करवाऊंगा, उसके आगे फर्दर बढ़ते चलेंगे। क्या कहता है ये, सिंपल सा ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, क्या है वो एक्सप्रेशन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स माइनस एफ सी, ठीक है, होपफुली क्या लिखा हुआ, यस, और यहाँ पे ये 0 नहीं है, सी है, सी पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, सी, और यहाँ पे लिखा हमने x माइनस सी। क्या कह रहे हैं इसके बारे में, कह रहे हैं कि अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी इफ द फॉलोइंग लिमिट एग्जिस्ट। ये जो लिमिट निकाल लो इसका, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। If this limit exists, it gives us derivative of the function at x equal to c। अगर ये x equal to c पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, ऑब्वियसली इसकी लिमिटिंग वैल्यू मिल रही होगी, दोनों बराबर मिलेंगी, तो वो जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है, जो डेरिवेटिव से आ रहा है यहाँ पे, जो निकाल के आ रहा है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो सेम एक्सप्रेशन को dy बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं। कहाँ पे चेक कर रहे थे, हमने कहा x इक्वल टू सी पे,
जो कि किसके बराबर है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। ठीक है, इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, डेरिवेटिव बोल रहे हैं। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा तो डिफरेंशिएबल होगा, और जब डिफरेंशिएबल है तो इसको हमने कहा कि ये जो वैल्यू देगा उसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखा, आप चाहो तो इसमें थोड़े चेंजेस कर सकते हो। हमने कहा कि y को तो ही एफ एक्स बोलते हैं ना, तो यहाँ पे y को अगर एफ एक्स से रिप्लेस करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब यहाँ से हमको दो कॉन्सेप्ट समझ लेना है। एक तो इस डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, ठीक है, दूसरा इसको इवेल्युएट करेंगे तो हमें एग्जैक्टली क्या समझ में आना चाहिए। तो इस डेरिवेटिव का पहली बात तो मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस डेरिवेटिव का मतलब समझना है, मैंने कहा कि थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू जाएंगे। ठीक है, कि डेरिवेटिव का क्या मतलब है। हमने कहा कि डेरिवेटिव एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी है। सपोज मेरे पास इस तरीके से कोई ग्राफ है। ठीक है, मेरे यहाँ पे पास पॉइंट्स होंगे, सी होगा, लेट से कोई भी रैंडम पॉइंट आप एक्स की बात कर लो। ठीक है, यहाँ पे लेट से मेरे पास अगर एक्स है, एक्स माइनस सी करने का मतलब क्या होगा कि मैंने कहा कि अगर सी आप लेफ्ट में भी जा सकते हो, सी आप राइट में भी जा सकते हो, दोनों करके देख लेना। ठीक है, दोनों ही करके देख लेना जैसे आपको सही लगे। मैं किसी एक के लिए बात करूंगा यहाँ पे। ठीक है, अगर ये सी है, सॉरी एक्स है, तो यहाँ पे मेरे पास सी है और यहाँ पे ये क्या होगा, इस तरीके से। और ये अगर एफ एक्स है तो मैंने कहा कि ये पॉइंट किसको डिनोट करेगा, तो ये पॉइंट एफ एक्स को डिनोट करेगा। बात समझ में आ रही है। और अगर ये सी पॉइंट है तो ये किसको डिनोट कर रहा होगा, एफ सी को डिनोट कर रहा होगा, या फिर एफ एक्स को डिनोट कर रहा होगा। समझ रही में आ रही बात। ठीक है, अगर समझ में बात आ रही है तो हमने कहा कि अगर मैं इसी को एक्सटेंड कर दूं और इस तरीके से दिखा दूं तो कोई किसी को आपत्ति बिल्कुल नहीं। ये जो डिस्टेंस है, ये क्या डिस्टेंस है, तो ये इसको मैं एक्स माइनस सी बोल सकता हूँ क्या, बीच का जो डिस्टेंस है। ठीक है, यहीं तक ले रहा हूं मैं। और अगर ये मुझे वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए तो पूरा मेरे पास एफ एक्स है, उसके से छोटा मेरे पास एफ सी है। ये वैल्यू समझ रहे हो, ये पूरी वैल्यू क्या है मेरे पास, एफ एक्स है। यहां से यहां तक की जो वैल्यू है ये मेरे पास एफ सी है। तो अगर मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए सिर्फ इतनी, तो वो कहां से आएगा, मैंने कहा कि एफ एक्स माइनस एफ सी कर सकते हैं क्या। ठीक बात है, होपफुली बात समझ में आ रही होगी। अगर होपफुली बात समझ में आ रही है, और सपोज कि दिस इज आर थीटा, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दूसरी जगह पे समझ में आए। हमने कहा कि मेरे पास ऐसे ही है कुछ सिनेरियो। ठीक है, ये सिनेरियो है, और यहां से मैं इन दोनों पॉइंट को मिला रहा हूं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया यहाँ पे। ठीक है, अगर इन दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया इस तरीके से, मैंने कहा कि अब ये मेरे पास क्या है, थीटा है। ठीक है, यहां से अगर मैं टेन ऑफ थीटा लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये है, बेस क्या है मेरे पास, ये है। इसको मैंने एक्स माइनस सी देखा है अभी, और इसको मैंने क्या किया है, एफ एक्स माइनस एफ सी। ठीक है, तो यहां से मैं इसको ये क्या लिख दूं, एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। ठीक है, अभी सी की वैल्यू के लिए मैंने कोई कमेंट एज सच नहीं करी है। ठीक है, अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं क्या, हमने कहा कि ये टेन ऑफ थीटा। ठीक है, इसका मतलब ये टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, थीटा टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टेन ऑफ थीटा किसको शो करता है, तो ये टेंजेंट को शो करता है। ठीक है, टेंजेंट क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है। हमने कहा कि अब इसी फिगर में इस एक्स को मैं सी की तरफ मूव करवा रहा हूं। ठीक है, एक्स को मैं सी की तरफ मूव करवाऊंगा। जैसे जैसे एक्स को मैं सी की तरफ मूव करवाऊंगा क्या होगा, ये वाली मेरी जो लाइन है ना, ध्यान देना इसी चीज को। ये वाली मेरी जो लाइन थी यहाँ पे जो ऐसे मैंने मिला रखी है, ये लाइन धीरे 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 इस पॉइंट की तरफ आती जाएगी। और एक कंडीशन ऐसा आएगा जब एकदम एक्स क्या हो जाएगा, सी को एकदम टच करने वाला होगा, उस पॉइंट पे ये लाइन कुछ इस तरीके से हो रही होगी। ठीक है, ठीक है, और इसी को तो स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो बेसिकली अब ऐसा होगा कब, मैंने कहा कि जब ये
एक्स अप्रोच करने लगेगा किसको, सी को। अब सी को अप्रोच कराने का मेरे पास क्या तरीका है, तो हमने कहा कि इसी को तो लिमिट बोलते हैं। तो मैंने कहा कि अगर लिमिट क्या कर दे, मैं एक्स टेंडिंग टू सी को मैं अप्रोच करा रहा हूँ, जैसे जैसे आएगा और जैसे जैसे आप इसको अप्रोच कराओगे एकदम, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बिकम्स एफ एक्स माइनस एफ सी बिकम्स एक्स माइनस सी, और ये क्या स्लो करेगा, तो ये शो करेगा टेंजेंट को। ठीक है, तो किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी या अगर एग्जिस्ट कर रही है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा, तो हमने कहा कि इसका मतलब ये है कि वहां पे कर्व का वेल डिफाइंड शेप होगा और वहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है लेफ्ट से भी राइट से भी, और वहां पे जो फंक्शन की वैल्यू से हम चेक करते हैं, हमने कहा कि सॉरी फंक्शन की वैल्यू नहीं, यहाँ पे लेफ्ट और राइट से जब लिमिट निकालेंगे सी के अराउंड, तो लेफ्ट और राइट दोनों से हो सकता है ना। तो हमने कहा कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा मतलब वो दोनों से बराबर आएगा, और बराबर आएगा इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम और ये वैल्यू है क्या, तो हमने कहा टेंजेंट है। अगर टेंजेंट इसका मतलब एक टेंजेंट वहां पे हम ड्रॉ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, कहाँ पे, सी पे। तो ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, पॉइंट उस पर्टिकुलर फंक्शन के कर्व पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट के अकॉर्डिंग हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज व्हाट मींस डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, और अगर नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं इसका मतलब कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ रही है। कब नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, या फिर टेंजेंट के स्लोप के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे तो हो क्या, हमने कहा कि किसी भी एंगल के लिए यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो एक्सेप्ट 90 डिग्री विच इज वर्टिकल, है ना, क्योंकि वहां पे अनडिफाइंड हो जाता है। तो अगर मुझे लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट नहीं मिलती है तो उस केस में हम क्या मान सकते हैं कि मेरे पास एक वर्टिकल टेंजेंट मिल रहा होगा। ठीक है, होपफुली यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब यहाँ तक अगर बात समझ में आ रही है तो हमने कहा कि एक चीज और इसमें समझते हैं। ये तो ग्राफिकल मीनिंग था, अब ग्राफिकल के बाद, है ना, फिर से आते हैं जहां से हमने शुरू करा। हमने कहा कि सो फार मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना ही समझाया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। आप सी की तरफ अप्रोच कर रहे थे, सी की तरफ जब अप्रोच कर रहे थे तो मैंने कहा कि एक्स तो मैंने काफी डिस्टेंस लिया था, उसको मैंने वैसा सो किया। हमने कहा कि अगर सी के लेफ्ट और राइट की हम लोग बात करें, यहाँ पे जब लिमिटिंग वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होती है लिमिटिंग वैल्यू, हमने कहा कि दो तरीके से लिखते हैं इसको, कि सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू व्हाट, सी माइनस ये पूरा एक्सप्रेशन जो भी है एफ एक्स माइनस एफ सी, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। और जब राइट हैंड लिमिट लिखते हैं तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स में क्या। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ रही है। अगर बात समझ में आ रही है तो मैंने कहा कि अगर सी के मुझे जस्ट एक्स माइनस यहाँ पे लिखने का मतलब क्या है, सी माइनस क्या, कि सी के जस्ट लेफ्ट, सी प्लस क्या, सी के जस्ट राइट। तो अगर लेट्स से कि सी के जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट में कोई वैल्यू कंसीडर कर, एच स्मॉल एक वैल्यू कंसीडर कर लो। ठीक है, एक स्मॉल वैल्यू, कि चलो एक्स के जस्ट सॉरी सी के जस्ट लेफ्ट में मेरे पास कोई वैल्यू है एच, जिस पे बात कर रहा हूँ कि एक्स माइनस सी क्या है, वो एच के बराबर है। अब चाहे इसी ग्राफ में अगर आप प्लॉट करो, यहाँ पे खैर करेंगे तो दिक्कत होगी, दूसरी जगह समझते हैं। ठीक है, तो क्या है, हमने कहा कि ये मेरे पास एक्सिस है और ये मेरे पास ग्राफ था, और लेट्स से कि ये मेरे पास सी पॉइंट है और सी के मैं जस्ट लेफ्ट में बात कर रहा हूँ या जस्ट राइट में बात कर रहा हूँ। तो सी माइनस लिखा, और सी माइनस को मैं क्या कह रहा हूँ कि ये चलो सी के लेफ्ट में एक एच वैल्यू ले रहा हूँ जो कि टेंस टू जीरो है। ठीक है, सी के राइट में अगर मैं वैल्यू लूँ तो सी प्लस जिसको बोल रहा हूँ, मैंने कहा कि चलो सी प्लस एच है, जहां पे एच क्या है, तो एच तकरीबन क्या है, जीरो वैल्यू दे रहा है। ठीक है, जी के एच क्या है, तो तकरीबन जीरो वैल्यू। अब अगर इसी चीज को मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, मैंने कहा कि ये कोई रैंडम पॉइंट एक्स होगा जिसको आप एच कह रहे हो यहाँ पे लेफ्ट या राइट में, तो एक्स होगा। मैंने कहा कि उस केस में इसको अगर मैं एक्स बोल दूं तो कोई दिक्कत, और यहाँ पे भी इसको एक्स बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है तो मैंने कहा कि जब ये आप यहाँ से इन दोनों ही पॉइंट से समझ लो, मैंने कहा कि एक्स बराबर अगर सी माइनस एच है तो एच बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, सी माइनस एक्स लिख सकता हूँ। और हमने एक्स को अप्रोच करवाया था किसको, यही मेरी लिमिट है एक्सटेंडिंग टू सी। जैसे जैसे एक्स सी को अप्रोच करेगा ये वैल्यू क्या देगा, सी माइनस सी तरफ होगा। अगर एक्स की वैल्यू सी की तरफ जा रही है इसका मतलब जैसे जैसे ये सी के पास जाएगा
वैसे वैसे h की वैल्यू क्या होगी, 0 हो रही होगी। सेम केस यहाँ पे भी कि अगर x बराबर आपने c प्लस एच बोला है तो h बराबर क्या होगा, x माइनस सी होगा। अगेन जैसे ही x c की तरफ अप्रोच करेगा ये वैल्यू क्या होगा, c माइनस सी 0। मतलब h कहाँ पे अप्रोच करेगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा। ये एग्जैक्टली 0 नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, हम अप्रोच करवा रहे हैं वैल्यू, तो ये 0 की तरफ अप्रोच करेगी। तो ऐसा है, तुमने कहा कि ऊपर की जो सेम एक्सप्रेशन है ना, अब जरा फिर से यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी था, सी माइनस था, यहाँ पे मैंने एफ एक्स लिखा, माइनस एफ सी लिखा मैंने, यहाँ पे क्या हुआ, एक्स माइनस सी था मेरे पास। अब इसी चीज को मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा कि अगर ऊपर की कंडीशन जो मैंने अभी बताई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि एच टेंडिंग टू सी, जब एक्स क्या था, सी माइनस एच था, राइट, यही है। तो अगर यहां से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस सी माइनस एफ सी, और नीचे क्या है मेरे पास, एक्स माइनस सी, जिसको मैंने क्या माना था, तो यहाँ पे हमने मान रखा है इसको एच, है ना, ठीक है, ठीक है। एक्स को क्या माना हमने, तो एक्स को माना था सी माइनस एच, ये सी ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू दे देगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस सी माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ एच। एक बात यहाँ पे आ गई होगी, इतनी जो बातें मैं बता रहा हूँ शायद आपको रिक्वायर्ड ना पड़े, ठीक है, बट चीजें क्यों एग्जिस्टेंस में आई, क्या हो रहा है मैथमेटिकली, मेरा अप्रोच ये है कि आपको बात समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत हार्ड किसी को लग रहा होगा तो कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसके आगे जो कर रहे होंगे वो एग्जैक्टली क्वेश्चन वैसे बन रहा होगा, और इसकी शायद रिक्वायरमेंट उतनी नहीं पड़े, जस्ट टू बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट हम ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं। सिमिलरली मैं क्या बोलूंगा, सिमिलरली जब आप सी प्लस की तरफ जा रहे थे तो हमने कहा कि उसको क्या लिख सकते हैं, लिखा था हमने पहली बात तो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस सी माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई, जब यहाँ पे सी माइनस एच पुट करोगे तो सी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा मेरे पास एच, ठीक है। राइट हैंड साइड के लिए हमने क्या माना था, यहाँ पे जाके देख लेना, यहीं पे कहीं पे भी कंफ्यूज, सी प्लस एच माना था, इसको सी प्लस एच पुट करोगे, एक्स की जगह पे सी प्लस एच, तो सी कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एच बच जाएगा। तो मेरे पास अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए मुझे क्या पता चल गया, अब यहाँ पे मुझे ये पता चला कि डिफरेंशियबिलिटी मतलब सी प्लस सी माइनस दोनों लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं, और लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो मुझे ये दोनों बराबर होना चाहिए फॉर एफ एक्स टू बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। जो कि क्या था, हमने कहा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी एग्जिस्ट करना चाहिए, ये लिखा था। और यहां से हमने दो चीजें कंक्लूड कर दी हैं अब यहाँ पे, कि लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस सी माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच, और यहां से लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस, सॉरी हाँ क्या था, सी प्लस एच था ना यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे क्या गड़बड़ होगा, हमने कहा कि x को तो हमने c माइनस एच माना ना वहाँ पे, c माइनस एच यहाँ पे है, और सिमिलर वे में c माइनस एच, और जब यहाँ पे किया तो ये आपका क्या था, c प्लस एच, ठीक है। तो लिमिट c प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच, अगर ये वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों बराबर हैं, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर नहीं एग्जिस्ट कर रही है, नहीं बराबर है, नहीं फाइनाइट है, तो वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं है।
अब आ जाते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन से, एक क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद टाइप ऑफ डेरिवेटिव पे। ठीक है, अभी मैंने ग्राफ के थ्रू चीजें बताई और उससे मैंने क्या करा कि अगर वो चीज एग्जिस्ट कर रही तो मैंने कहा कि वहां पे एक वेल डिफाइंड टेंजेंट मिलेगा, टेंजेंट लाइन मिलेगी वहां पे एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप बात कर रहे हो। दिस इंप्लाइज दैट द फंक्शन इज स्मूथ एंड हैज नो अब्रप्ट चेंजेस और कॉर्नर एट दैट पॉइंट। जो इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है ना, वो यही है कि अगर किसी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब वहां पे एक वेल डिफाइंड टेंजेंट लाइन मिल रही है। अब अगर वो वेल डिफाइंड टेंजेंट लाइन मिल रही है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि वहां पे जो आपका फंक्शन है ना वो बहुत ही स्मूथ होगा। वेल डिफाइंड टेंजेंट लाइन से क्या मतलब है कि कोई एक टेंजेंट लाइन है, तो वो तभी पॉसिबल है जब फंक्शन के ग्राफ जो हो वो एकदम वहां पे जिस पॉइंट की बात करो वो एकदम स्मूथ हो, वहां पे कोई सडन चेंज ना हो। ठीक है, अब सडन चेंज से क्या हो जाएगा या फिर अब्रप्ट चेंज से क्या मतलब हो जाएगा। मैंने कहा कि सपोज अगर मैंने कोई भी फंक्शन ड्रॉ करी है और वहां पे लेट से वो कुछ इस तरीके से है ना, ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है मेरा, ये पॉइंट सी था और इस पे मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा अगर इस पॉइंट में बात करूँ तो टेंजेंट एक तो ऐसे खींचा जा सकता है, ऐसे भी खींचा जा सकता है, टेंजेंट ऐसे भी खींचा जा सकता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास शार्प कॉर्नर आएंगे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वहां पे मोर देन वन टेंजेंट एग्जिस्ट करता है। तो अब लिंक कैसे कर रहे हैं, मैंने कहा कि अगर एक ही टेंजेंट, इसका मतलब वो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है और वो ये है कि फंक्शन यहाँ पे जिस भी पॉइंट पे बात करो वहां पे एकदम स्मूथ हो। तो फंक्शन में अगर कहीं पे भी आपको लगता है शार्प कॉर्नर है, कोई सडन चेंज है, ठीक है, वहां पे ब्रेकेज आ रहा है, तो वहां पे मोर देन टेंजेंट होने की पॉसिबिलिटी है, या फिर टेंजेंट हो सकता है अनडिफाइंड भी हो। ठीक है, तो इससे एक चीज कंक्लूड हो जाती है क्या, कि ग्राफ स्मूथ ही होना चाहिए। ठीक है, एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा वहां पे। इसी बात को इंप्लीमेंट करके हम लोग कंटिन्यूटी में एक बात कंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसमें रिलेशन एग्जिस्ट करवाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना कि अगर टेंजेंट क्या बोलते हैं डिफरेंशिएबल, इसका मतलब एक आपके पास टेंजेंट मिलेगा, इसका मतलब कि ग्राफ स्मूथ है। ठीक है, अभी आएंगे उसके रिलेशन पे, फिर उसमें हम समझेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। हमने कहा कि ठीक है, बात समझ में आती है कि स्मूथ है इसलिए वहां पे टेंजेंट लाइन मिल रहा। अगर स्मूथ नहीं है, मैंने कहा कॉर्नर होगा या कोई चेंजेस आ रहा है, सडन चेंजेस, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि मेरे पास मोर देन वन टेंजेंट मिलेंगे। ठीक है, वो बात भी समझ में आया। हमने कहा कि अब फंक्शन की हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में रिलेशन की बात कर रहे हैं कि फंक्शन को कंटिन्यूअस कह रहे हैं और डिफरेंशिएबल भी समझ लिया, तो क्या इनमें आपस में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है क्या। तो अब उस रिलेशन की बात करें, हमने कहा कि फंक्शन को अगर मुझे कंटिन्यूअस बोलना है, तो मैंने एक बात सिर्फ समझी थी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए, एफ सी के बराबर होना चाहिए। तो ये फंक्शन क्या होगा आपका, कंटिन्यूअस होगा, है ना, ये बात हमने समझी थी कंटिन्यूटी में। ठीक है, दूसरी चीज क्या समझी, हमने कहा कि डिफरेंशिएबल अगर है कोई फंक्शन, ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल है इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी क्या होना चाहिए, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, आपके पास डिफरेंशिएबल है। ठीक बात है, ये दोनों बात अभी तक हमने कंक्लूड कर ली। हमने कहा कि अगर ये बात हमने कंक्लूड कर ली है, ठीक है, तो अब इसी लाइन पे हमें कुछ करनी है बात। क्या, मैंने कहा कि चलो, अगर मैं क्या लिख रहा हूं कंटिन्यूटी के लिए कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू व्हाट सी एफ एक्स है मेरे पास, और ये किसके बराबर है, एफ ऑफ सी के बराबर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में क्या कर रहा हूँ, थोड़े चेंजेस कर रहा हूँ, उस चेंजेस को ध्यान से देखना है आप लोगों को। मैंने क्या करा है, एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस सी प्लस एफ सी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब अगर ये देखो अच्छा किसी को लगेगा क्या है ये, मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा ये जो लिखा हुआ था इसी को लिखा हुआ है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये सी से एफ सी कैंसिल आउट है तो बचेगा एफ एक्स। तो वो ऊपर वाली जो बात लिखी थी वही लिखा हुआ, कुछ और यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। क्यों लिखा, मैंने कहा कि वो अभी समझ में आ जाएगा।
अगर इतनी बात समझ में आती है, ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, लिमिट के बारे में ढंग से पढ़ा है। लिमिट इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो लिमिट जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इसमें, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एक्स माइनस सी, राइट। और यहाँ पे प्लस में भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बट एफ सी इज द वैल्यू, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इस पर लिमिट से, वो एफ सी ही रहेगा, ठीक है। अगर ऐसा है, मैंने कहा कि ये जो टोटल वैल्यू है, इसको मैं क्या बोल रहा था, मैंने कहा कि ये एफ डैश एक्स है। एफ डैश एक्स क्या, मैंने कहा कि ये जो वैल्यू हमने निकाली ना, इसको ही तो डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट कर रहे थे, ठीक है। और इसी डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स भी बोलते हैं, जिसको डेरिवेटिव आप बोल रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। तो अगर ये है तो ठीक है। और मैंने कहा कि जैसे ही यहाँ पे आप कह रहे हो कि एक्सटेंडिंग टू सी है, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, जैसे जैसे एक्स अप्रोच करेगा सी को, एक्स माइनस सी किसकी तरफ जाएगा, जीरो। तो ये बेसिकली क्या मिल जाएगा आपको, जीरो प्लस एफ सी। क्या मिला मेरे पास, एफ सी। क्या कंक्लूड हुआ, मैंने कहा कि अगर कोई फंक्शन क्या है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी होगा। क्यों डिफरेंशिएबल, मैंने कहा कि अगर एफ डैश एक्स मुझे मिल रहा है, जो कि उसके डिफरेंशियबिलिटी को बताता है, डेरिवेटिव को बता रहा है, तो अगर ये चीज एग्जिस्ट कर रही है तो ये किसके बराबर आ रहा है, मैंने कहा कि आपके पास एफ सी के बराबर आ रहा है, जो कि कहां से आया, तो हमने कहा कि हम यही तो लेके चल रहे थे, क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स। और ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर आ गया आपके पास एफ सी के बराबर आ गया। और अगर एफ सी के बराबर आ गया, इसका मतलब ये क्या हुआ कि कंटिन्यूअस है, ठीक है। और यहाँ पे अगर एफ डैश एक्स डिफाइन नहीं हुआ, तो हम इस बारे में कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो ये एक डिफाइंड वैल्यू मेरे पास मिलनी चाहिए, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर ऐसा है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते। इसके वाइस वर्षा भी होता है, वाइस वर्षा नहीं होता है, ठीक है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल, ऐसा जरूरी नहीं है, बट अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, ये श्योर है। अब इसको दोनों पॉइंट से आप देख लो। हमने कहा कि ग्राफिकली अगर मैंने देखा, तो हमने कहा कि अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर है, आप कह रहे हो कि उसके किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो, तब इसका मतलब तो यही है ना कि वहां पे एग्जिस्ट कर रहा था, तभी तो टेंजेंट ड्रॉ हुआ। अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा हो तो टेंजेंट आता ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हो कि अगर ये डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब टेंजेंट आ रहा है। टेंजेंट आने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, और फंक्शन अगर ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, तब तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है, वहां पे कोई ब्रेकेज नहीं है। बट उल्टा अगर हम देखें, हम कहते हैं कि चलो कोई फंक्शन है मेरे पास, वो कंटिन्यूअस है। लेट से मैंने एक ये फंक्शन ड्रॉ कर दिया, और ये जो भी फंक्शन है एफ एक्स है, और कह रहे कि ये कंटिन्यूअस है। बट कंटिन्यूअस अगर है, तो हमने कहा कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट सी पे अगर बात कर रहे हो, इस ये सी है मेरा, तो यहाँ पे क्या ये डिफरेंशिएबल है, मैंने कहा कि कंटिन्यूअस है, ये तो हमें दिख रहा है कि कोई ब्रेकेज नहीं है यहाँ पे। बट यहाँ पे टेंजेंट अगर मैं खींचूंगा, तो ऐसे भी खींच सकता हूँ मैं टेंजेंट, ऐसे भी टेंजेंट खींच सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से भी टेंजेंट खींचा जा सकता है, ऐसे भी टेंजेंट खींचा जा सकता है, तो मोर देन वन टेंजेंट खींचा जा सकता है। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है, ये बात सही है। बट अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, हम नहीं कह सकते। यहाँ पे एक दिखा दिया, मैंने कहा कि हो सकता है कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों ही हो। लेट्स से कि ये मैं ग्राफ इस तरीके से बोल रहा हूँ, तो अब इसके किसी पॉइंट पे देख लो, टेंजेंट एक ड्रॉ हो जाएगी, और ऊपर से ये कंटिन्यूअस तो है ही, ठीक। तो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस है, श्योर है। अगर कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, ये बात श्योर नहीं है। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हम श्योरिटी के साथ कोई कमेंट उस पर नहीं करेंगे, ठीक है। होपफुली बात समझ में आ रही है आप सबको। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कह रहा है कि एग्जामिन द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई, ये मेरे पास एक फंक्शन है। एक ही क्वेश्चन करेंगे डिफरेंशियबिलिटी पे, क्योंकि मैंने कहा क्लास 11 में भी आपने डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा है। इतनी बातें मुझे लिंक करनी थी, मैं नहीं चाह रहा था कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट में कोई ब्रेकेज हो, इसलिए हमने डिस्कस करा, नहीं तो हम डायरेक्टली डेरिवेटिव भी निकालने पे बात कर सकते थे। आ जाते हैं इस फंक्शन पे बात करते हैं।
ठीक है, हमको इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो हमने कहा कि मुझे क्या क्या चाहिए होगा, तो मुझे चाहिए होगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ एच, और ये बराबर होना चाहिए किसके, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच। अगर ये बराबर है तो ये डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी तो दोनों वैल्यू को निकाल लेते हैं, राइट। एक एक करके निकालना स्टार्ट करते हैं। लिमिट, अच्छा एक चीज और इसमें शायद जो मैंने मेंशन नहीं करी पीछे, ये जो लेफ्ट हैंड के लिए निकाल रहा हो तो इसको हम एलएसडी बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। और यहाँ पे ये क्या, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको मैं क्या बोलता हूँ, राइट हैंड डेरिवेटिव। बेसिकली लिमिट में हमने एलएचएल बोला, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। एक एक करके बात कर दें, नाम से भी लिख लेते हैं ताकि आगे फर्दर आप याद रखो। एलएचएल की बात करो तो हमने कहा कि क्या है सिंपली, तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ एच। ठीक है, फंक्शन जो मेरे पास यहाँ पे डिफाइंड है वो क्या है, तो वो कह रहे हैं कि x और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, कब, जब x लाई करना 0 से 2 के बीच में, x इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 2, और ये x माइनस एक्स के जैसे बिहेव कर रहा है व्हेन x इज 2 से 3 के बीच में। और आपको 2 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी क्या है, मेरे पास x बराबर 2 है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं, अगर c माइनस एच कहने का मतलब है, अब c मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये 2 है। ठीक है, इस पॉइंट पे मुझे चाहिए c माइनस एच कहने का मतलब है, बेसिकली 2 माइनस एच कहने का मतलब क्या है, 2 माइनस एच क्या होगा कि 2 के लेफ्ट में, 2 के लेफ्ट में कहा जाएंगे हम लोग, यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि जब x जो है आपका जो पॉइंट ऑफ फंक्शन है वो क्या है, 2 से छोटा है तो फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, और जब 2 से बड़ा है तो फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है। मुझे यहाँ पे c माइनस एच चाहिए, तो मैंने कहा कि अब सीधे पॉइंट पे आते हैं। मैंने कहा कि लिमिट s टेंडिंग टू जीरो, कौन सा पॉइंट है, c विच इज 2 है, माइनस यहाँ पे h, ठीक है, माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ h। ठीक है, यही है। अब यहाँ पे मुझे एफ ऑफ 2 माइनस एच चाहिए। एफ ऑफ 2 माइनस एच कैसे होगा, जब इस एफ एक्स में मैं पुट करूंगा, जब पुट करूंगा 2 माइनस एच, तो ये फंक्शन कैसे डिफाइंड होगा, मैंने कहा कि इस केस में मेरे पास फंक्शन कैसे डिफाइंड है, तो x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो यहां से क्या मिल रहा है मुझे, 2 माइनस एच मिलेगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 माइनस एच, और जब यहाँ पे 2 माइनस एच करोगे, 2 माइनस एच कहने का मतलब क्या है, 2 से छोटा, 2 से थोड़ा सा छोटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो 2 से छोटा अगर आप बात करोगे इंटीजर से, तो वो क्या है, 1 है। 2 के 1 में लेफ्ट में इंटीजर क्या होगा, 1 मिलेगा, तो ये वैल्यू क्या देगा, ये तो 1 दे देगा। तो यहां से मुझे एफ ऑफ 2 माइनस एच क्या मिल गया, तो यहाँ पे मिल गया मुझे 2 माइनस एच इंटू 1 विच इज 2 माइनस एच। मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ ची चाहिए, सी चाहिए, इसका मतलब एफ ऑफ 2 चाहिए। एफ ऑफ 2 कहां पे मिलेगा, मैंने कहा कि जब फंक्शन 2 के बराबर है, जब एक्स आप 2 के बराबर ले रहे हो, तो ये फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एक्स एक्स माइनस 2, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास एफ एक्स क्या है, एक्स एक्स माइनस 1, राइट। एफ ऑफ 2 चाहिए मुझे, तो एफ ऑफ 2 चाहिए तो क्या मिलेगा, 2 2 माइनस 1 विच इज 1, ऊपर पुट कर दें। तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच में डायरेक्टली पुट कर रहा हूं, या फिर चलो एक स्टेप लिख ही लेते हैं, 2 माइनस एफ माइनस एफ टू। अच्छा ये जब कर रहे हो तो यहाँ पे भी चेंज कर दो, अदरवाइज यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग सकता है। सी को चेंज कर दिया ना, ठीक है। तो एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ एच, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 2 माइनस एच की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, तो सिर्फ 2 माइनस एच ही आई है। तो यहाँ पे 2 माइनस एच माइनस, मेरे पास क्या आ रहा है, सॉरी ये वैल्यू 1 नहीं, ये बेसिकली 2 है,
2 इंटू टू माइनस वन विच इज 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है 2 डिवाइडेड बाई माइनस एच, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 माइनस एच डिवाइडेड बाई माइनस एच, इसका मतलब 1। ठीक है, सिमिलर वे में हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। आर एच डी कैसे आएगा, तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एच। 2 प्लस एच निकाल सकते हैं, एफ ऑफ 2 निकाल सकते हैं। एफ ऑफ 2 मैंने ऑलरेडी निकाली रखा है, 2 आया था। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो वही सेम आएगा। अब एफ ऑफ 2 प्लस एच निकाल लेते हैं। 2 प्लस एच कहने का मतलब जब 2 से बड़ा हो, 2 से बड़ा है तो फंक्शन कैसे डिफाइंड है, तो यहां पे फंक्शन डिफाइंड है मेरे पास एक्स एक्स माइनस 1 से। ठीक है, चलो तो मेरे पास अब फंक्शन क्या है, तो एफ एक्स है मेरे पास एक्स एक्स माइनस 1। ठीक है, या फिर इसी को मैं ऐसे लिख दूं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख दूं। मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ 2 प्लस एच। ठीक है, तो 2 प्लस एच करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह रिप्लेस करना पड़ेगा, 2 प्लस एच का क्या स्क्वायर माइनस 2 प्लस एच। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 2 माइनस ये आपका h। सॉल्व कर लो, क्या मिल जाएगा यहाँ से, 2 प्लस एच स्क्वायर प्लस 3h। ठीक है, एफ ऑफ 2 मेरे पास अगेन 2 ही आएगा, फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं इसके लिमिटिंग वैल्यू पे, तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ठीक है, एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एच। क्या मिल रहा है जरा देखो, तो वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग सब लोग, एस टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 2 प्लस एच क्या है, 2 प्लस वॉट एच स्क्वायर प्लस 3h। एफ ऑफ 2 की वैल्यू 2 है और यहाँ पे मेरे पास h है। ठीक है, क्या वैल्यू मिल रही है यहाँ से, तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एच स्क्वायर प्लस 3h डिवाइडेड बाई h। h से h कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्या मिलेगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 h प्लस 3। ठीक है, अगर ऐसा है तो लिमिट की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 विच इज 3। तो मैंने यहाँ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एलएसडी की वैल्यू क्या आई थी, तो ऊपर एलएसडी की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, ये मेरे पास आ रहा है नहीं, यहाँ पे ये आया था 1। ठीक है, ये वैल्यू 1 आ रहा है मेरे पास एलएसडी की। आरएसडी की वैल्यू मेरे पास आ रही है यहाँ पे 3। तो एलएसडी इज व्हाट, ये है आपका 1, आरएसडी इज 3। क्लियरली एलएसडी इज नॉट इक्वल्स टू आरएसडी। ठीक है, 1 इज नॉट इक्वल्स टू 3। क्या मीनिंग निकला, हेंस जो एफ एक्स है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, होपफुली सब लोगों को बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, हमने डीप डाउन जाने की थोड़ी सी कोशिश करी इसमें। रीजन बिंग यही है कि जो बच्चे थोड़े क्यूरियस हो, जिनको कॉन्सेप्ट जानने में इंटरेस्ट रहता है, उनके साथ कोई भी अनफेयर ना हो। बाकी मैंने कहा कि जो डेरिवेशन वाले पार्ट मैंने करवाए वो आपके लिए अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो उतने रिलेवेंट नहीं, वो चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, एग्जाम में बाकी सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली आप ढंग से आपने देखा होगा और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आई होगी। इसके आगे की बातें आगे की क्लास में करेंगे। तो होपफुली अगर आप लोगों को बात समझ में आई है, फिर भी अगर आप लोगों को डाउट लगता है कहीं पे कुछ और दिक्कतें हैं
चाहे इसी चैप्टर के हों, कुछ और के हों, आप फिर आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आप अपनी समस्या को फोटो खींच के, जो भी प्रॉब्लम है उसको अपलोड करोगे, विद इन 60 सेकंड आपके पास ट्यूटर्स होंगे, 1 to 1 चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो उनसे और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा अगर ये वीडियो पसंद आया हो, आपने कुछ सीखा हो, नया इंटरेस्टिंग लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि वीडियोस आपको मिलते रहें। सो ऑन दिस नोट आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।